हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं ग्रामर के लिए। तो आज मैंने आपके लिए चुना है एट तथा ऑन। एट एंड ऑन का प्रयोग, एट, ऑन, इन तथा इनटू का यूज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लेकिन आज एट और ऑन में अंतर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दोनों हैं और आपको समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एट का प्रयोग यदि स्थान के लिए या समय के लिए किया जाए तो एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं तथा स्थान के लिए आसपास के अर्थ में या फिर छोटे गांव के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देखें, मैंने बताया एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल एट 7 o'clock। जब निश्चित समय आ जाए, निश्चित समय यानी बजे के लिए, क्लॉक के लिए, तो वहाँ एट का प्रयोग करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल एट 7 o'clock। और अगर स्थान के लिए तो फिर जैसे छोटे जगह के लिए, अगर छोटा गांव है तो एट का प्रयोग करते हैं। ही वाज बॉर्न एट रामपुर विलेज। अगर सिर्फ अकेला रामपुर होता तो हमें ये नहीं पता चलता कि रामपुर छोटा है या बड़ा है, गांव है या शहर है, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको दर्शाना है कि नहीं रामपुर छोटा ही है तो ऐट का प्रयोग भी सही होता है। तो हमें यहाँ पर अगर रामपुर विलेज लिखा है तो निश्चित रूप से हमें ऐट का प्रयोग ही करना होगा। ही वाज बॉर्न एट रामपुर विलेज। एक और देखिए, माई फ्रेंड लिव्स एट रामचबूतरा इन कालपी। अगर बड़ी जगह में कोई छोटी जगह छिपी हुई है तो हम उस छोटी जगह के पहले एट और बड़ी जगह के पहले इन का प्रयोग करते हैं। तो एट का प्रयोग आपने देखा कि निश्चित समय के लिए करते हैं और छोटी जगह के लिए करते हैं। एक विशेष प्रयोग देखें, एक विशेष प्रयोग जब निश्चित जगह के आसपास का अर्थ हो, जैसे द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म पे तो गाड़ी खड़ी नहीं है, प्लेटफॉर्म के आसपास खड़ी है, बगल में खड़ी है, तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग करते हैं। द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। एक और, ही थ्रू ए स्टोन एट द बेगर। उसने पत्थर भिखारी पर मारा, मतलब भिखारी को निशाना लगा के नहीं, भिखारी की तरफ फेंक दिया। एट यहाँ पर भिखारी की तरफ पत्थर मारा। अगर एट का प्रयोग है तो ध्यान रहे कि भिखारी को मारा नहीं है, भिखारी की तरफ फेंका है। यू रीड एट द टेबल। अब यहाँ टेबल, यू रीड एट द टेबल। तुम टेबल पर पढ़ते हो, मेज़ पर पढ़ते हो, मतलब मेज़ पर बैठते नहीं हो। मेज़ के आसपास की बात है कि मेज़ के आसपास खड़े होते हो या फिर बैठते हो, लेकिन मेज़ पर नहीं बैठते। तो आसपास के अर्थों में भिखारी के आसपास पत्थर फेंका, प्लेटफार्म के आसपास गाड़ी खड़ी होती है, टेबल के आसपास आप बैठ के पढ़ते हैं। तो ये आसपास के अर्थों में एट का प्रयोग। और यहाँ निश्चित समय के लिए ऐट का प्रयोग। तो देखिए ऐट का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। आप अगर जरा सा चूके तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और इधर देखें, ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग भी समय के लिए करते हैं, जैसे ऑन का प्रयोग भी समय के लिए करते हैं, जैसे दिन या तारीख का नाम बताना हो। ही वाज बॉर्न ऑन September 4, 2009, यानी तारीख पता है
ही वॉज बॉर्न ऑन 1 जनवरी 2010। इस प्रकार से जब समय का तारीख का नाम बताना हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। और एक देखें, ही केम ऑन ट्यूजडे, वह मंगलवार को आया। ही वाज बॉर्न ऑन संडे, वह संडे को पैदा हुआ था। यानी दिन का नाम या फिर तारीख का नाम बताना हो तो भी ऑन का प्रयोग करते हैं। स्थान के लिए ऑन का प्रयोग निश्चित जगह के लिए करते हैं। जैसे कि देखें, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल, मेरा मोबाइल मेज के ऊपर है। अब यहाँ ठीक ऊपर की बात आ रही है, इसलिए ऑन। द कैलेंडर इज ऑन द वॉल, कैलेंडर दीवार के ऊपर टंगा है, इसलिए ऑन। तो आज हमने देखा आपको ऑन का प्रयोग और एट का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ऑन का प्रयोग हम तभी करते हैं, ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वस्तु के ऊपर, जैसे मेज़ की बात कर रहे हैं, वह मेज़ पर बैठा है तो मेज़ के ऊपर ही बैठा होगा तब ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर मेज़ पर पढ़ रहा है तो इसका मतलब ऊपर नहीं बैठा है और बगल में बैठा है, उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। और समय के लिए अगर ही केम ऑन संडे, वह संडे को आया था, तो संडे के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर ही केम एट 4 o'clock, समय बताना हो तो एट का प्रयोग करते हैं। तो एन और एट और ऑन का प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने समझा। आशा है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। मेरे चैनल एजुकेशन कालपी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण छोटी छोटी वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू। धन्यवाद।